हेलो एवरीवन। लास्ट संडे हम लोग ने कंसेप्ट कवर किया था, दैट वाज फाइंडिंग इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आज हम लोग उसी इनवर्स को ही निकालने का एक और मेथड सीखने वाले हैं एंड दैट इज फाइंडिंग इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, बाय चांस अगर आपने वो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो वीडियो है वो मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे आके चेक कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि इसको देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि इनवर्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस मेथड। और इसके लिए इसको सिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर वन मैट्रिक्स ए जो है 1 0 1, देन इट इज 0 2 3 और 1 2 1। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को ए इनवर्स निकालना है एंड जो मेथड हमें यूज करना है दैट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहला स्टेप जो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें लगता है वो हमें ये चेक करना पड़ेगा वेदर दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। और वो इन्वर्टिबल है या नहीं वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो हमें इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 देन द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है और आपका सम वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज एनी नॉन जीरो वैल्यू, उस केस में दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो यहां पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां 1 आ गया, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 3 इंटू 2 इज 6, उसके बाद 0 आ गया तो 0 का कॉलम और रो छोड़ दिया, 0 इंटू 1 इज 0, माइनस 3 इंटू 1 इज 3, उसके बाद प्लस 1 आ गया, यहां पे कॉलम और रो छोड़ दिया, 0 इंटू 2 इज 0, माइनस 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है, दैट इज 2 माइनस 6 इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4। ठीक है, एनीथिंग इंटू 0 0 होने वाली है तो ये बीच वाला टर्म पूरा चला गया। 0 माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया माइनस 6, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल, इट इज इन्वर्टिबल, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। और अब आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन है, मैं अब इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, और डायरेक्टली इधर लिख देता हूं मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, -6। ठीक है, और क्योंकि वो 0 नहीं है इसलिए हम इसका इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें इनवर्स निकालना है और इनवर्स निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो यहां से हमारा इनवर्स चालू होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब ये चीज कहां से आई, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है उसमें दिया हुआ है। किसी भी चीज को आप उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आता है। और मैट्रिसेस में 1 का काम कौन करता है, आई मतलब कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे सर में अगर आपको ये सारे कंसेप्ट्स नहीं पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में कवर की है, आप उसको जरूर जाके देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस स्टेप। अब सबसे पहले हम ए इनवर्स लिख लेते हैं जो हमें निकालना है। उसके बाद आ जाएगा मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए ये है, तो ये आ गया 1 0 1, उसके बाद आ गया 0 2 3, उसके बाद आ गया 1 2 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये मैंने कॉपी किया, ए का वैल्यू यहां से डाल दिया मैंने, इज इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का जो वीडियो है वो अगर आपने देखा है तो आप उसमें मैंने आपको बताया था कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करने के लिए देयर इज सर्टेन ऑर्डर जो आपको फॉलो करना है। एग्जैक्टली वैसा ही एक ऑर्डर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए भी होता है। तो अभी हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है मतलब मुझे यहां 1 यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 1 यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 1 लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सर्टेन ऑर्डर है जो फॉलो करना पड़ेगा। वो ऑर्डर क्या है, आपको सबसे पहले यहां 1 लाना है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और आई वुड सजेस्ट कि आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और ये ऑर्डर आप लिख लीजिए। क्या है ये ऑर्डर, सबसे पहले आपको यहां 1 करना है, उसके बाद यहां 0 करना है और फिर यहां 0 करना है। ठीक है,
तो पहला ऑर्डर क्या हो गया, पहला स्टेप इधर, सेकेंड, थर्ड, तो यहां 1, यहां 0, यहां 0, ओके, 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप यहां 1 करना है, पांचवा स्टेप यहां 0 करना है, छठा स्टेप यहां 0 करना है, उसके बाद 7 स्टेप यहां 1 करना है, फिर 8 स्टेप यहां 0 करना है, 9 स्टेप यहां 0 करना है। आगे सर में इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। अगर आप ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपका आंसर 100% आएगा। अगर आप ये ऑर्डर को ऊपर नीचे कर देते हो, मान लो आप पहले यहां 1 करते हो, यहां के बाद आपको यहां पे 0 लाना इजी लग रहा था, आपने पहले यहां पे 0 ला दिया, ऑर्डर गड़बड़ कर दी, आपका आंसर आएगा लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा साहब। इट वुडंट बी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑर्डर जरूर फॉलो करेगा। मैं वापस एक बता रहा हूं ऑर्डर, सबसे पहले यहां 1 फर्स्ट, सेकेंड यहां 0, थर्ड यहां 0, फोर्थ यहां 1, फिफ्थ यहां 0, सिक्स्थ यहां 0, सेवेंथ यहां 1, एट्थ यहां 0, नाइन्थ यहां 0। ये हमें स्टेप्स करने हैं और यहां पे इस तरह इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, यहां 1 लाना था, यहां ऑलरेडी 1 है कि नहीं है, यहां ऑलरेडी 1 है, तो एक स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप यहां 0 लाना था, यहां पे ऑलरेडी 0 है कि नहीं, ऑलरेडी 0 है, तो ये स्टेप भी हमारा हो गया। तीसरा स्टेप यहां 0 लाना है, यहां पे है क्या 1, इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाऊं, तो इसको 0 बनाने के लिए आपको इसी रो के 1 को पकड़ना है। मतलब आप क्या कर सकते हो, दिस माइनस दिस कर सकते हो, तो आंसर 0 आ जाएगा, करेक्ट है। अब मैं दिस माइनस दिस सिर्फ इन दो एलिमेंट के लिए तो नहीं कर सकता, मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरे कॉलम में लगाना पड़ेगा, और इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आगे समझे, तो मुझे क्या करना है, मुझे दिस माइनस दिस करना है। दिस मतलब हो गया C3 माइनस दिस करना है, मतलब ये हो गया C1, कॉलम 3 कॉलम 1, और ये वैल्यू डालनी किसमें, मुझे यहां डालनी है, मतलब C3 में डालनी है। आगे सर में, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा A इनवर्स। इसमें आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में कौन चेंज हो रहा है, तो कॉलम 3 चेंज हो रहा है। कौन चेंज नहीं हो रहा, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चेंज नहीं हो रहे, तो पहले वो एज इट इज लिख लेंगे हम लोग। तो यहां पे आ गया 1 0 1, फिर यहां आ गया 0 2 2, ठीक है। सिमिलरली इधर भी आप फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम लिख के रख लीजिए, 1 0 0 0 1 0। अब हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्या करना है, C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 3 माइनस 0 कितना हो गया 3, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है। सेम चीज यहां पे करेंगे, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। आगे सर में क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे आप देख सकते हो 1, यहां 0 आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप मैंने क्या बताया था, यहां 1 लेके आना है। अब यहां 1 कैसे लेके आऊंगा, तो एक काम करता हूं, दिस माइनस दिस करता हूं और वैल्यू इसमें डाल देता हूं, सिंपल। दिस माइनस दिस, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और वो 1 को मैं यहां डाल देता हूं। अब दिस माइनस दिस मतलब कौन हो गया C3, तो मैं यहां लिख रहा हूं C3 माइनस दिस मतलब ये कौन हो गया C2, और ये वैल्यू डालनी कहां है, यहां डालनी है, ये कौन हो गया C2 हो गया। आगे समझ में क्लियर है। अब हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले यहां से A इनवर्स कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया A इनवर्स। उसके बाद आप किसको चेंज कर रहे हो, आप कॉलम 2 को चेंज कर रहे हो, किसको चेंज नहीं कर रहे, कॉलम 1 और कॉलम 3 को चेंज नहीं कर रहे, तो वो पहले एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 1 0 1 यहां आ गया 1 0 1, कॉलम 3 0 3 0 यहां आ गया 0 3 0, ठीक है। इज इक्वल टू सेम चीज वहां पर भी आ जाएगी, कॉलम 1 एज इट इज आ जाएगा 1 0 0 1 0 0, और यहां आ जाएगा -1 0 1, ये आ गया -1 0 1। इज इट क्लियर। आगे सर में अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, C3 माइनस C2 और डालना है C2 में। C3 माइनस C2 मतलब 0 माइनस 0 0 होता है, डाल दो C2 में। 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 -2, ओके। फिर -1 माइनस 0 -1, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 0 1, ये आ गया हमारा आंसर। आगे सर में क्लियर है। अब 1 आ चुका है, 0 आ चुका है, 0 आ चुका है, यहां 1 लाना था आ चुका है, यहां 0 लाना था 0 आ चुका है, अब यहां 0 लाना है।
इसको जीरो कैसे करूंगा, तो इसी 1 को पकड़ के इसको जीरो करूं। कैसे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया आपका 3 इंटू C2 बराबर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब पूरे कॉलम 2 करना पड़ेगा। फिर दिस माइनस दिस करूंगा, तो C3 माइनस दिस करूंगा, और ये वैल्यू डालनी का है, यहां डालनी है, मतलब C3 में डालनी है। समझ में आया? तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 3 1 3, फिर ये इसमें माइनस होएगा, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, और वो वैल्यू हमको यहां डाल देनी है। अब आप किसको चेंज कर रहे हो, आप C3 को चेंज कर रहे हो, किसको चेंज नहीं कर रहे, C1 एंड C2 को चेंज नहीं कर रहे, वो पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे आ गया A इनवर्स, C1 C2 को चेंज नहीं कर रहे, 1 0 1, यहां आ गया 0 1 -2, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 1 0 0, यहां आ जाएगा -1 -1 1, और अब ये कॉलम हम भर देंगे। कैसे, आपको पहले कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और कॉलम 3 माइनस दैट वैल्यू करनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दिस माइनस दिस, 3 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 1 3, 3 माइनस 3 0, 3 इंटू -2 -6, 0 माइनस ऑफ -6, 0 प्लस 6 6 हो गया। यहाँ पे वापस से वही चीज होगी, 3 इंटू -1 इज -3, -1 माइनस ऑफ -3 -1 प्लस 3 दैट इज 2, 3 इंटू -1 इज -3, 0 माइनस ऑफ -3, 0 प्लस 3 3, 3 इंटू 1 इज 3, 1 माइनस 3 माइनस, आगे समझ में क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप, मुझे यहां पे, अब देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहां पे 1 लेके आना है। यहां पे 1 कैसे लेके आऊंगा, सिंपल, इस पूरे कॉलम को मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं। इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन इसको अकेले को तो कर नहीं सकता, तो पूरे कॉलम को करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉलम 3 डिवाइड बाय 6, और ये वैल्यू डालने की इसमें कॉलम 3 में डाल देनी है। आया समझ में? किसको चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आ गया A इनवर्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज आ जाएंगे, 1 0 1, यहां आ जाएगा 0 1 -2, ठीक है, यहां पे भी कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज आ जाएंगे, 1 0 0, -1 -1 1। अब हमें क्या करना है, हमें यह ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कॉलम 3 डिवाइड बाय 6, 0 डिवाइड बाय 6 0, 0 डिवाइड बाय 6 0, 6 डिवाइड बाय 6 1, 2 डिवाइड बाय 6 1 अपॉन 3, 3 डिवाइड बाय 6 1 अपॉन 2, -2 डिवाइड बाय 6 -1 अपॉन 3। क्लियर है यहां तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके पहले लिख लीजिए, फिर आगे का स्टेप्स कॉपी करेंगे, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप, तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, हम लोग को 1 0 0 1 0 0 1 आ चुका है, यहां पे और यहां पे 0 लाना है। यहां पे 0 कैसे लेके आऊंगा, इसी 1 को पकड़ेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दिस प्लस दिस करेंगे, दैट इज कॉलम 2 प्लस ये करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2 हो गया, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, डालना किधर है, इधर डालना है, तो C2 में डाल देना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से यहां 0 आ जाएगा। दूसरा, यहां पर भी 0 लेके आ जाते हैं इसी के साथ। कैसे, इसको 0 लाने के लिए भी हम इसी 1 को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, दिस माइनस दिस कर देंगे, दिस माइनस दिस मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, और ये वैल्यू डालनी का है, यहां डालनी है, दैट इज कॉलम 1 में डाल देंगे। आगे सर में, तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम C1 और C2 को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज नहीं कर रहे, C3 को चेंज नहीं कर रहे, तो हम लोग C3 पहले एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो यहां आ गया A इनवर्स, ये हो जाएगा 0 0 1, यह आ गया 0 0 1, यहां पे आ जाएगा 1/3 1/2 -1/3, तो ये आ गया 1/3 1/2 -1/3। ओके, कॉलम 3 लिख दिया। अब अपने को ये ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, पहले ये वाला करते हैं, C2 + 2 C3, कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर कॉलम 2 को उसमें ऐड करना है, तो 2 × 0 0, 0 + 0 0, ओके, 2 × 0 0, 1 + 0 1, 2 × 1 2, -2 + 2 0, 2 × 1/3, 2 × 1/3 is 2/3, -1 + 1/3, -1 + 1/3 क्या हो जाएगा, 3 यहां आएगा, -3 + 2 is -1 अपॉन 3, तो यहां पे आ गया -1 अपॉन 3। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट
2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 1/3 इज माइनस 2/3 और फिर दिस प्लस दिस मतलब 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, ये जाएगा इधर 3 माइनस 2 हो गया 1/3 ये आ गया 1/3। तो हमने सिंपली ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे लगा दी। ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है C1 माइनस C3 मतलब कॉलम 1 के एलिमेंट को कॉलम 3 के एलिमेंट से माइनस करना है। सिंपल है 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1/3 मैं यहां करता हूं 1 माइनस 1/3 3 यहां जाएगा 3 माइनस 1 2/3 फिर 0 माइनस हाफ 0 माइनस ऑफ माइनस 1/3 इज 0 प्लस 1/3 दैट इज 1/3। आगे सर में अब ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 होता है एंड एनीथिंग इनटू 1 इज एनीथिंग मतलब यही आ जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से दैट A इनवर्स इज इक्वल टू यही हमारा आंसर है एज इट इज, यही कॉपी हो जाएगा। रो वाइज एलिमेंट्स क्या आएंगे 2/3 माइनस 1/3 1/3 फिर माइनस हाफ 0 हाफ 1/3 माइनस 1/3 आगे सर में। तो दिस इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसमें मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है कि बाकी चीजें हो सकता है आपको एक कैलकुलेशन थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट जाए, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इजी लगने लगेगा। एक चीज बस ध्यान रखना है जो ऑर्डर है, ऑर्डर से बिल्कुल आप उसको मैनिपुलेट मत करना। ऑर्डर अगर आपने गड़बड़ की तो मेजॉरिटी चांसेस है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा आगे सर में। तो ऑर्डर को फॉलो करिए, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और नेक्स्ट संडे हमको एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एचएससी। ठीक है, थैंक यू।